वो कहते रहे हम सुनते रहे, वो कहते रहे हम सुनते रहे, जब भी दिल की बात हुई तो हम मुस्कुरा के पीछे हट गए। जब दिल की बात हुई तो हम मुस्कुरा के पीछे हट गए। पीछे हटना तो नहीं चाहते थे हम, लेकिन कुछ वक्त ही ऐसा था। लेकिन कुछ वक्त ही ऐसा था, कुछ हम कर सके इसका अंदाजा नहीं था हमें, लेकिन वो कुछ ना कुछ करते ही चले गए। अभी आपसे हम क्या बताएं। ये दुनिया है दुनिया भैया, ना तो किसी की हुई है और ना ही किसी की होगी। चंद दिनों की जिंदगी है, हंस के गुजार लो, फिर पता नहीं कैसा वक्त आएगा कि हंसना भी गवारा नहीं होगा। तो साहब, वो कहते हैं ना, चलना ही जिंदगी है, रुक गया तो है मौत तेरी। चलना ही जिंदगी है तो चलते रहो, अपने आप को एक्टिव रखो, हर काम करते रहो जो करना चाहते हो, और कल पर मत छोड़ो। जो काम करना है आज ही कर लो, कल पर मत छोड़ो। कल ना तो हमने देखा है ना आपने देखा है, कल किसने देखा है। बस इस उधेड़ मुड में मत रहो कि हम कुछ करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। आज ही कर लो, आज क्या अभी ही कर लो। अपने आप को व्यस्त रखो, जिंदगी को व्यस्त रखो। सब कुछ जायज़ है ज़िंदगी के अंदर, बस इतना ही है कि अपने आप को मशगूल रखो। कहते हैं ना, ताकत है अगर बाहों में, तो हर वो समुंदर को, हर वो मुश्किल को आसान कर सकते हैं ये हाथ, हर वो समुंदर को पार कर सकते हैं ये जज्बा है हमारे दिल का। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और क्या आप करेंगे और करने के बाद आप हासिल करेंगे, ये आपके ऊपर है। मेरा तो कहना है कि आप बैठो नहीं, मन को हारो मत, हराओ मत। मन है मन, मन को मजबूत रखो, हर वो शय को हासिल कर लो जो मन दृढ़ निश्चय रखता है कि मैं इसे हासिल कर लूँगा। तो आप हासिल कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान हासिल ना कर सके। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो, हर वो शय आपको मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप इस बात की चिंता मत करो। भगवान पे भरोसा रखो तो सब जायज है, सब मिलेगा। अगर आपके अंदर भगवान पे भरोसा है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जिंदगी बहुत आसान है, मुश्किलें आदमी खुद खरीदता है, मुश्किलों का आदमी खुद जाल बुनता है, फिर वो कहता है मुश्किल आ गई। मुश्किल आने से पहले उसको हटा दो ना, मुश्किल तो मुश्किल नहीं आएगी। अब आपसे मैं क्या कहना कहूँ कि वो दिल है जो मजबूत है, वो दिल नहीं जो मजबूती नहीं। समझा? तो मेरा कहने का मतलब है कि वो करो जो कोई ना कर सके, वो नाम पैदा करो जो कोई ना कर सके। दुनिया वालों को मालूम पड़ जाए कि ये भी कोई बंदा है जिसने अटूट विश्वास रखता है उस भगवान के ऊपर, और हर काम करता है जो पूरा होता है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि करना है हमें, करने से डरना नहीं है हमें, करना ही है काम, हमें करना ही है, और पैसा कमाना ही है। तो अगर हम बैठ जाएं और बोले कि ये हम नहीं कर सकते,
उसे बुज़दिली और बुज़दिली कहेंगे, और क्या कह सकते हैं हम। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़िंदगी को संभाल लो। ज़िंदगी बहुत हसीन है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है यार, लेकिन अगर आप दूर से या नज़दीक से देखेंगे तो ज़िंदगी बहुत हसीन है। मरना तो एक दिन है ही सबको, इस दुनिया से तो जाना ही पड़ेगा। अमर पट्टा तो बांध के हम नहीं आए हैं, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, इतना है कि कर्म जो है ना वो हमारे साथ साथ चलते हैं। वो कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जो भी कर्म हम करेंगे, जो भी कर्मों से हम रुखसत होएंगे करके, तो हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को संभाल के रखो। कोई ऐसे कर्म मत करो कि आपको भुगतान देना पड़े। आप ऐसा काम करो, ऐसे कर्म करो कि दुख हमारे सामने नहीं आए। आदमी रोता है कि दुख है, दुख है, दुख है। दुख क्यों आता है? पैदा जो होता है इंसान, वो दुख और सुख दोनों साथ में लेके आता है। हर दिन हर पल सुख नहीं होता है, दुख से आदमी ऊपर बढ़ता है। दुख जो बेइंतहा है, सुख एक घड़ी दो घड़ी आता है और रुखसत हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दुख से मत डरो, दुख का सामना करो। दुख आने के बाद ही सुख आता है और सुख आने के बाद ही दुख आता है, ये समझ कर चलो। तो राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मेरे एक साहब से मिला था दिल्ली के अंदर, तो साहब ने मेरे को एक नुस्खा बताया था कि अगर आप ये रिपीट करते रहेंगे अपने दिल के अंदर 10-11 बार, एक बार 10-11 बार, दूसरी बार 10-11 बार, तीसरी बार, तो शायद आपके पास में डिवाइन भगवान पैसा भेज देंगे। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या है उसका, जरा बताएंगे आप मुझे? तो बोले डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ, 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 डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ। मैंने उनसे पूछा साहब ये कितनी बार बोलना है? बोलना जितनी बार बोल सकते हो बोल दो, आते जाते, नहाते बैठे, कभी भी आप बोल सकते हो। आप देखो 15 दिन के अंदर आपका चेंज हो जाएगा इन्वायरमेंट। आप जो पाना चाहते हैं वो आप पा लेंगे। आप समझे मेरी बात? तो बस सिंपल सा है, डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ। डिवाइन मतलब क्या? प्रभु, भगवान। उनसे गुजारिश की गई है कि डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ, कि अब आप इकट्ठा गिनो पैसा। डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ, डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ, डिवाइन काउंट टुगेदर नाउ, डिवाइन काउंट टुगेदर। तो साहब मैं तो रोज बोलता हूँ, कभी 10 बार, कभी 11 बार, कभी चलते चलते, कभी बैठते हुए बोलता ही रहता हूँ। कभी ना कभी वो दिन तो आएगा ही। अभी आपसे क्या बताऊं। तो साहब अपने बलबूते पे जियो, किसी के बलबूते पर मत जियो। किसी की आस मत रखो कि वो हमको कुछ देगा।
ये जमाना कलयुग चल रहा है, कोई देने वाला नहीं है, खाली मांगने वाले हैं। तेरे पास है तो दे दे भाई, मैं तो रमैया वत्ता मैया। ये है दुनिया भैया। तो मैं आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि दुनिया किसी की हुई नहीं है और ना किसी की होगी। ये महल ये चौबारे, आपने गाना तो सुना होगा, ये रह जाएंगे सारे के सारे चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़कर हम चले जाएंगे। ये महल चौबारे बना के रखिए, हमारे काम नहीं आएंगे। गुरुदत्त साहब की फिल्म तो आपने देखी होगी शायद, मेरे को फिल्म का नाम तो याद नहीं है वैसे। उन्होंने गाया था, ये महल ये चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, हम रुखसत हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। तो साहब जिंदगी के मेले, रह गए हम अकेले। अब आपसे क्या गुजारिश करूं, जिंदगी बहुत बेहतरीन है अगर उसके बारे में सोचो तो, अगर नहीं सोचो तो पानी का बुलबुला पुचुक खलास। कसमें वादे प्यार वफा ये वादे हैं, वादों का क्या। आपने वो प्राण साहब को देखा होगा उपकार के अंदर, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों के। तो साहब हम तो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। अगर आप जज्बा इश्क जज्बा रखते हो तो आप सुनेंगे जरूर हमने क्या कह दिया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। हकीकत देखी होगी आप, बहुत बड़े बड़े सितारे थे उसके अंदर। तो साहब ये जिंदगी के मेले, रह गए हम अकेले। रात गुजर जाती है दिन चढ़ जाता है, रात गुजर जाती है दिन चढ़ जाता है, यही कायनात का असूल है। हम क्या समझे हमें कुछ मालूम नहीं, वो बोलते रहे हम समझते रहे। जब हमने पूछा तो बोले तुमने समझा ही नहीं अभी तक, हम क्या बोले। तो भाई अब मैं आपसे क्या बताऊं, माफ़ करना, छोटा आदमी हूँ, छोटी सी बात करूँगा, इतना बड़ा तो है नहीं मैं, भगवान की नगरी में जी रहा हूँ भैया। आप जैसा भी समझो मैं वैसा ही हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरे पास में। थोड़ी सी बतिया देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ बस। कभी देखता हूँ दुनिया के बारे में, सोचता हूँ तो सोचता हूँ क्या है यार, ये कोई किसी का नहीं है। तो साहब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप बस इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी को कस के पकड़ लो और वो कर्म ऐसे करो कि वंडरफुल अपने आप को भी लगे। समझे आप। आगे चाहता हूँ, बहुत कुछ बोल दिया मैंने, शायद आपको पसंद आया कि नहीं आया, आगे भगवान की मर्जी। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे। बहुत महंगा नहीं है, बहुत सब सस्ता ही है, जितना जप सकते हो जप लो राम का नाम। कोई लागत नहीं है, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा कि भाई तूने इतने जपे। शायद वो बग भी आ जाए, पता नहीं, बोल नहीं सकते, ये कितना बचा पा रहे हैं, ला भाई से ला। बोल नहीं सकते भैया। जय श्री राम, जय श्री राम।